ईरान के साथ युद्ध विराम खत्म होने से एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर बढ़ाने की घोषणा कर दी। आज यानी 22 अप्रैल को ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर खत्म हो रहा था। ईरान के सख्त रुख के बाद यही माना जा रहा था कि ट्रंप सीज फायर की मियाद बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका इस युद्ध में बुरी तरह फंसता दिखाई दे रहा है और फिर से युद्ध में कूदना अमेरिका के लिए बड़ी गलती साबित हो सकता है। कहा जा रहा है कि ट्रंप ने यह कदम ईरान को बातचीत के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार करने के लिए अतिरिक्त वक्त देने के मकसद से उठाया है। इस बात की जानकारी ट्रंप ने अपने आधिकारिक ट्रूथ सोशल पर खुद दी। ट्रंप ने कहा कि यह फैसला पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अनुरोधों के बाद लिया गया। उन्होंने कहा कि ईरान की सरकार गंभीर रूप से विभाजित प्रतीत होती है और उसे साफ रुख अपनाने के लिए वक्त चाहिए। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा कि ईरानी सरकार इस वक्त गंभीर रूप से बिखरी हुई है, जो अप्रत्याशित नहीं है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के अनुरोध पर हमसे ईरान पर हमला रोकने को कहा गया है, ताकि उनके नेता और प्रतिनिधि एकीकृत प्रस्ताव तैयार कर सकें। ईरान को लेकर ट्रंप की इन बातों और दावों में कितनी सच्चाई है, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ट्रंप सुबह कुछ और शाम को कुछ और कहते दिखाई देते हैं। वो यहाँ तक कह चुके हैं कि ईरान की सेना और नौसेना सब खत्म हो चुकी है, लेकिन ईरान ने जिस तरह से इजराइल और अमेरिका पर अब तक हमले किए और पलटवार किया, उसे देखकर तो ऐसा कतई नहीं लगता। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे लिखा कि इसलिए मैंने अपनी सेना को नाकेबंदी यानी ब्लॉकेड जारी रखने और बाकी सभी मामलों में तैयार और सक्षम रहने का निर्देश दिया है, और इसीलिए युद्ध विराम को तब तक बढ़ाया जाएगा जब तक कि उनका प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाता और बातचीत की किसी भी तरह से समाप्त नहीं हो जाती। 8 अप्रैल को कूटनीतिक बातचीत को मौका देने के लिए ये सीज फायर लागू किया गया था। हालांकि दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी के चलते ये समझौता अभी भी नाजुक हालात में है और किसी भी वक्त तनाव बढ़ सकता है। दूसरी तरफ ईरान ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि वो अमेरिका के साथ वार्ता फिर से शुरू करेगा या नहीं। इस बीच ईरान के संसद अध्यक्ष के सलाहकार ट्रंप के सीज फायर बढ़ाए जाने पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ट्रंप की ओर से सीज फायर का विस्तार निश्चित रूप से अचानक हमले के लिए और वक्त लेने की एक सोची समझी रणनीति है। बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रहने पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि नाकेबंदी जारी रखना बमबारी से कम नहीं है और इसका सैन्य जवाब दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रंप द्वारा सीज फायर का विस्तार व्यर्थ है, हारने वाला पक्ष शर्तें नहीं थोप सकता। ईरान ने यह भी कहा कि ट्रंप का सीज फायर एक चाल है। उधर सीज फायर बढ़ाने के साथ ट्रंप की तरफ से यह भी कहा गया है कि अमेरिका अभी ईरान पर कोई हमला नहीं करेगा, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी जारी रहेगी। जो एक सकारात्मक वातावरण को निर्माण करने का जो प्रयास है अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से, उसके तहत उन्होंने दिया है। लेकिन ये जो डील है ये होना आसान अभी नहीं दिखाई देता है। यदि ये डील हो जाती है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ये युद्ध रुकना चाहिए और इस युद्ध की वजह से न सिर्फ ईरान, इजराइल, वेस्ट एशिया के राष्ट्रों की जनता प्रभावित हुई है, पूरा विश्व इससे ऊर्जा के संकट से जूझ रहा है। तो ऐसे में शांति के प्रयास होने चाहिए, लेकिन जो प्रक्रिया चल रही है उसमें डील तुरंत होना या कोई बड़ी सफलता मिलना अभी मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन मैं अंत में इसमें यही कहना चाहता हूँ कि ये जो बातचीत चल रही है उसमें बुद्धिमत्ता के साथ यदि वारिंग पार्टीज काम लें, जिसको कहते हैं विजडम, अगर प्रिवेल करता रहे, जो कि सीज फायर के समय से करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और यदि कोई डील हो जाती है जिसमें कि एक विन विन फार्मूले के तहत दोनों पार्टी सहमत हो जाती हैं, तो ये पूरे विश्व के लिए अच्छा होगा। और ये जाहिर है कि ईरान और अमेरिका और इजराइल के लिए तो विशेष रूप से ये बहुत ही अच्छे संदेश लेकर के आएगा। सीज फायर बढ़ाने के बाद ईरान में जश्न का माहौल जरूर है। तेहरान की सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा है। ईरानी सेना ने अपनी सबसे खतरनाक खुर्रम शहर मिसाइल सड़क पर उतार दी है। ट्रक पर लदी मिसाइल के चारों ओर सैनिक हाथ में बंदूक उठाकर जश्न मनाते दिखे। ईरान की जनता अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सड़क पर उतरकर अपनी सेना का मनोबल बढ़ा रही है। सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक लंबे ट्रक में तेहरान के वनाक स्क्वायर पर इस बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन किया गया। करीब 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ये मिसाइल पिछले 2 महीने से काफी चर्चा में है।
माना जा रहा है कि ईरान ने हिंद महासागर में मौजूद अमेरिकी बेस डिएगो गार्सिया पर इसी मिसाइल से हमला करने की कोशिश की थी। वहीं ईरानी सेना ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान पर फिर से हमला करते हैं तो वो पूरी ताकत से उनके ठिकानों पर हमला करेंगे। खातम अल अनबिया मुख्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस्लामी ईरान के खिलाफ किसी भी प्रकार की आक्रामकता और कार्रवाई की स्थिति में इस्लामी गणराज्य ईरान की सशस्त्र सेनाएं पूर्व निर्धारित लक्ष्यों पर तुरंत पूरी ताकत से हमला करेंगी और आक्रामक अमेरिका और बच्चों की हत्या करने वाले ज़ायोनी शासन को पहले से कहीं अधिक कड़ा सबक सिखाएंगे। तो ईरान और अमेरिका से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।